अब आइए जानते हैं नाउन क्या होता है। नाउन की डिफिनेशन देख लीजिए। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एन एनिमल और एन आइडिया इज कॉल्ड नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब एग्जांपल देख लीजिए। सीमा इज़ अ गुड गर्ल। सीमा इज़ अ गुड गर्ल। सीमा क्या है? सीमा नाउन है, यानी जिसका कोई नाम हो उसे हम नाउन कहते हैं। अब सीमा नाउन है तो ये क्या हो गया? पर्सन हो गया। ही लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है, तो ये दिल्ली आपका क्या हो गया? दिल्ली नाउन हो गया, क्योंकि ये प्लेस का नाम है। और जिसका कोई नाम हो वो नाउन होता है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसमें ऑनेस्टी क्या है? आइडिया है। ऑनेस्टी जो है कि नाउन हो जाएगा। अब देखिए टाइप ऑफ नाउन। टाइप ऑफ नाउन कितने टाइप होते हैं नाउन के? 5 टाइप होते हैं नाउन के। तो फाइव नाउन्स के नेम देख लीजिए। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। तो ये आपके 5 नाउन्स के नेम हैं। अब देख लीजिए, अब इन सभी नाउन्स की डिफिनेशन देख लीजिए। इन सभी नाउन्स की डिफिनेशन देखिए। प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन देखिए। ए नाउन इज़ द नेम ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जांपल देख लीजिए। रेखा इज़ माय फ्रेंड, आई लिव इन दिल्ली। अब इसमें आपका क्या हो गया कि अब इसमें रेखा एक विशेष लड़की का नाम दिया गया है, किसी एक लड़की का विशेष नाम दिया गया है, तो ये रेखा जो है कि आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो रेखा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और आई लिव्स इन दिल्ली, अब दिल्ली इसमें क्या है? दिल्ली प्रॉपर नाउन है, क्योंकि एक विशेष स्थान का नाम दिया गया है। तो जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अब देखिए कॉमन नाउन की डिफिनेशन देख लीजिए। एक कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन नाउन टू एवरी पर्सन और थिंग इज सेम क्लास आर काइंड इज कॉल्ड कॉमन नाउन। यानी जिस संज्ञा से एक ही जाति के प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। यानी किसी पूरी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं, यानी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुक इज ऑन द टेबल। इसमें बुक क्या है? इसमें बुक आपका बुक से सारी बुक का आपको बुक एक नाम दिया गया है जिससे सारी बुक का बोध हो रहा है, सारी बुक्स का। टेबल मतलब सभी टेबल, मतलब जो पूरी जाति का बोध कराए उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। अब देख लीजिए आगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन की डिफिनेशन देख लीजिए। मटेरियल नाउन, ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल नाउन इज द अब मटेरियल नाउन की डिफिनेशन देख लीजिए। ए मटेरियल नाउन इज द नाउन दैट नेम अ सब्सटेंस और मटेरियल ऑफ विच थिंग्स मेड अनदर थिंग इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। यानी जिस संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे दूसरी वस्तुएं बन सकें, यानी जिस पदार्थ से कोई दूसरी चीज़ बन सके उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे देख लीजिए एग्जांपल, द रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड। अब इसमें गोल्ड क्या है? गोल्ड आपका मटेरियल नाउन है, क्योंकि गोल्ड से बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। जिस भी चीज़ से कोई दूसरी चीज़ बन सके, जिस भी वस्तु से विच थिंग्स मेड अनदर थिंग, वो क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है। जैसे मिल्क इज़ वाइट। मिल्क से बहुत सी चीज़ें बन सकती हैं। उसका खोया बनता है, दही बनती है, बहुत सारी चीज़ बनती है, स्वीट बनता है। तो ये जिस भी चीज़ से कोई दूसरी चीज़ बन सके वो मटेरियल नाउन होती है। जैसे टेबल इज़, अब एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। द टेबल इज़ मेड अप ऑफ वुड। अब टेबल तो लकड़ी से ही बनता है, यानी लकड़ी से बहुत सारी चीज़ बनती हैं। तो किसी भी चीज़ से जो बहुत सारी चीज़ बने वो मटेरियल नाउन होती है। अब देख लीजिए कलेक्टिव नाउन का डिफिनेशन देख लीजिए। ए कलेक्टिव नाउन is the noun that names a group of collection of person, animal or thing as complete whole is called collective noun. Whole things as complete whole is called collective noun. यानी जिस संज्ञा से समूह का बोध हो, जिस संज्ञा से किसी समूह का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब वो किसी भी चीज़ का समूह हो सकता है, किसी जानवरों का समूह हो सकता है, आदमियों का समूह हो सकता है, चिड़ियों का समूह हो सकता है, मतलब किसी भी चीज़ का एक ग्रुप हो उसे हम कौन सा नाउन कहते हैं? उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। किसी भी ग्रुप का एक नेम होता है, उसी नेम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब जैसे अब एग्जाम्पल देख लीजिए। इंडियन आर्मी इज स्ट्रॉन्ग। अब एक ग्रुप है जिसको एक नाम दिया गया है आर्मी, तो वो क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा हो गई, यानी कलेक्टिव नाउन हो गया आर्मी। आर्मी आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। द शेफर्ड इज टेंडिंग इज हिज फ्लॉक ऑफ sheep। अब इसमें क्या है? इसमें फ्लॉक जो है ये भी कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि किसी भी समूह को एक नाम दिया गया है, तो वो कलेक्टिव नाउन हो गया। अब दूसरी नाउन का डिफिनेशन देख लीजिए। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का डिफिनेशन देखिए। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की डिफिनेशन देख लीजिए। An abstract noun is the noun that names an abstract thing, action, quality, feeling, state, or art, etc. is called etc. मतलब एक्सेट्रा, यानी आदि, बहुत सारे।
इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं। कैसे? हिंदी में देख लीजिए इसकी डिफिनेशन। जिस संज्ञा से कर्म, गुण या अवगुण का बोध हो। कर्म एक्शन यानी कर्म, क्वालिटी यानी गुण, फीलिंग यानी भावना का बोध हो, उसे कर्म, गुण या अवगुण का बोध हो, फीलिंग्स का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से कर्म, गुण या अवगुण का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देख लीजिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। अब एग्जाम्पल, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इसमें क्या है? हेल्थ स्वास्थ्य के बारे में बताया गया, तो हेल्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेल्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी भी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगी।